नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोई की, जहां पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को 4 बाइकों के साथ किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे मिर्जापुर की, जहां खंड स्तरीय कृषि निवेश मेले में पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां 26 लाख का ब्याज भुगतान हड़पने के मामले में जिला सहकारी बैंक के 2 अधिकारी हुए निलंबित। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भदोई के थाना क्षेत्र गोपीगंज के जंगीगंज चौकी इंचार्ज अविनाश राय की सक्रियता से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साथ में 2 अंतर जनपदीय 2 चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अपनी चोरी हुई मोटरसाइकिल पाने के बाद वाराणसी निवासी श्रीराम ने भदोई पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया है। क्या नाम है आपका? मैं श्रीराम नाम है और जनपद वाराणसी का रहने वाला हूँ, खोजवा बाज़ार का। और 12 तारीख की रात्रि में हमारी एक्टिवा गाड़ी UP 65 AN 5396 चोरी हो गई थी, जो कि गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत जंघई थाने में चौकी प्रभारी श्री अविनाश राय जी ने बरामद की और हमें सूचना दी। उस सूचना के आधार पर हम गोपीगंज कोतवाली में आए और हमें हमारी गाड़ी प्राप्त हुई। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले में कृषि विभाग द्वारा विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेला एवं संगोष्ठी का आयोजन सीखर ब्लॉक पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री रहीं तथा विशिष्ट अतिथि प्रियंका निरंजन जिलाधिकारी मिर्जापुर रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि उपनिदेशक विकेश पटेल ने किया। कार्यक्रम का संचालन पंकज मिश्रा ने किया। कार्यक्रम से पहले मुख्य अतिथि ने फीता काटकर कृषि मेले का शुभारंभ किया। साथ ही दीप प्रज्वलन कर कृषि संगोष्ठी कार्यक्रम का प्रारंभ किया। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के किसान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके माध्यम से किसानों को बहुत सारी जानकारियां दी गई। उन्नत खेती, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में भी विशेष जानकारी दी गई। काफ़ी संख्या में किसानों को बीज वितरण किया गया तथा कुछ किसानों को स्प्रेयर मशीन का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सीकर ब्लॉक प्रमुख छत्रपति सत्येंद्र कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि आज के समय में किसान संगोष्ठी के माध्यम से किसानों के बीच कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और किसानों को उन्नतशील खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज किसानों के बीच बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। कम बारिश होने के कारण 40% खेती नहीं हो पाई है, जिस वजह से हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है, जिसमें तोरियां और सरसों की कम सिंचित फसल किसानों के बीच वितरण किया गया है। कृषि विभाग द्वारा कृषि निवेश मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 मुख्य विषय हैं। पहला विषय है कि हमारे ज़िले में बारिश कम हुई है, जिसके कारण खेतों में धान की रुपाई नहीं हो पाई है, खेत खाली पड़े हैं। तो वहाँ पर हमने तोरिया के और सरसों के बीज किसानों को वितरित किए हैं, ताकि उस खाली खेत का वो उपयोग कर सकें और 2 महीने में ये फसल तैयार हो जाएगी। दूसरी बात है कि जो पराली जलाने का एक बड़ा ज्वलंत विषय है, उसका एक समाधान हमने निकाला है। पूसा इंस्टीट्यूट ने कुछ डिकम्पोजर डेवलप किया है, तो आज हमने किसानों को पूरा विशेषज्ञों के माध्यम से विधिवत बताया है कि उस डिकम्पोजर का उपयोग करके जो एग्रीकल्चर के अवशेष हैं, कृषि अवशेष हैं, उनको कैसे डिकम्पोज करना है, सड़ाकर खेतों में ही, ताकि खेत की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़े और इस पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके और इस समस्या का एक समाधान भी निकल सके। आज हमारे यहाँ विकासखंड सीखड़ में हम लोग किसान मेला आयोजित कराए हैं। इसका ये उद्देश्य है कि किसान भाइयों को जो कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दिया जाए, साथ ही साथ अन्य विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे उद्यान है, मत्स्य है, पशुपालन है, या इफको जो है हमारे जो है, ये जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सब उनको जो है एक ही मेले पे, एक ही केंद्र पे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ। ये उद्देश्य है हमारा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल प्रखंड के नवादा घाट पुल के पास चकनाहा नदी में स्नान करने के दौरान 2 स्कूली बच्चे डूब गए। दोनों बच्चे अपने कपड़े नदी किनारे रखकर नदी में स्नान करने गए थे। नदी किनारे 2 बच्चों के कपड़े एवं साइकिल पड़ी थी। कपड़ों की पहचान से दोनों बच्चों की पहचान हो सकी है। ग्रामीणों ने बताया कि राजेपुर नवादा पंचायत की श्रीपुर नवादा वार्ड नंबर 4 निवासी अजीत कुमार सिंह के 10वीं के 14 वर्षीय पुत्र
चंदन कुमार सिंह और राजेपुर नवादा वार्ड 12 निवासी अजय कुमार सिंह के 8वीं में पढ़ने वाला पुत्र अमन कुमार के रूप में पहचान की गई है। चकनाहा नदी में 2 बच्चों की डूबने की खबर पर पूर्व मंत्री सह विधायक राणा रणधीर सिंह, सीओ पिंकी राय एवं एसडीआरएफ की टीम पहुंची। परिजनों ने बताया कि चंदन कुमार को 2 भाई एवं 3 बहन हैं, सभी गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। चंदन कुमार ने इस साल मैट्रिक का फॉर्म भरा था। चंदन कुमार अपने साथियों के साथ राजेपुर नवादा हाई स्कूल में गया था और वहीं अमन कुमार 2 भाई एवं 1 बहन है जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में पढ़ने गया था। वहीं पूर्व मंत्री सह विधायक राणा रणधीर सिंह ने दुख जताते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन से सभी सरकारी मुआवजा राशि दिलाई जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट और रामपुर पब्लिक स्कूल को नियम विरुद्ध ब्याज का भुगतान करने के मामले में जिला सहकारी बैंक सचिव और उप महाप्रबंधक फंस गए हैं। जांच के बाद शासन ने दोनों ही अधिकारियों को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है और साथ ही दोनों अफसर को लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया है। जिला सहकारी बैंक की एक शाखा जो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के बराबर में स्थित है। इस बैंक शाखा में जौहर यूनिवर्सिटी, जौहर ट्रस्ट और 2 बैंक खाता रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से स्थित है, जिसमें ब्याज के भुगतान का 26 लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफर किया गया, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के नियम विरुद्ध है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। इस शिकायत का शासन से संज्ञान लिया और उप महाप्रबंधक उपेंद्र कुमार सारस्वत और सचिव शकील अहमद को निलंबित कर लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया है। हमने पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक शिकायत की थी। रामपुर जिला सहकारी बैंक, उसमें जौहर ट्रस्ट और रामपुर पब्लिक स्कूल का बैंक अकाउंट चल रहा था। हमने ये शिकायत की थी कि यहाँ के अधिकारियों ने जौहर ट्रस्ट को नियम के विरुद्ध जाकर, आरबीआई के नियम के विरुद्ध जाकर 26 लाख रुपए का इंटरेस्ट उनकी ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। इन अधिकारियों ने जो मेरे पत्र पर पहले जांच की और उस जांच को उन्होंने एक तरीके से गुमराह किया उस पत्र को। उसके बाद जब मैंने दोबारा पत्र दिया, दोबारा पत्र देने के बाद ये साबित हुआ कि ये गलत तरीके से ट्रांसफ़र हुआ था और उन दोनों अधिकारियों को, उपेंद्र कुमार सारस्वत जो जीएम हैं और शकील अहमद जो एजीएम हैं, दोनों को सस्पेंड किया गया है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के आवास पर आयकर विभाग की छापेमार कार्यवाही से रामपुर के सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। 3 दिन लगातार चली आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अगले दिन जिस तरह से आजम खान की छापामार कार्यवाहियां अखबारों की सुर्खियां बनी, हर अखबार में आजम खान के ही चर्चे थे। किसी अखबार ने 800 करोड़ की टैक्स चोरी दिखाई तो किसी ने 2 करोड़ का सोना। इसी तरह से हर अखबार की आज की हेडिंग थी आजम खान के इनकम टैक्स की रेट से खबरों से अखबार के पन्ने भरे हुए थे। इन सभी खबरों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने प्रेस वार्ता कर इन सभी खबरों की निंदा की और सभी अखबार वालों से मांग की कि वह अपनी इस खबर से साक्षी दिखाएं, नहीं तो वह इस खबर का कल से अखबारों में खंडन करें। इन अखबारों की खबर से समाजवादी पार्टी के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। भाई, आप सब लोगों को इतनी रहमत दी है कि आज के अखबारात हमने देखे। कल का या 3 दिन से रामपुर में जो कुछ हुआ है हमारे माननीय नेताजी के साथ, आजम खान साहब के साथ, उसकी जो खबरें आज छापी गई हैं, ये सब देख के और पढ़ के बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी पत्रकारिता जिस लाइन पे जा रही है और जो मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं बड़ी अफसोसनाक हैं। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट माननीय आजम खान साहब के ख़िलाफ़ जो रणनीति बना रही है, जो साजिश कर रही है, उन्हें डिफेम करने के लिए जो काम कर रही है, कुछ ऐसा ही डिफेम करने के लिए लगता है कि अखबार वाले भी ये सब कर रहे हैं और ऐसी बातें छाप रही हैं जिसका कोई सर और पैर नहीं है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। पहले हम इसकी निंदा करते हैं कि आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के घर पे जो कुछ हुआ है उसके बारे में जो खबरें छापी गई हैं उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही लगता है
रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।